हे फ्रेंड्स, तो आज मैं ड्राफ्टिंग करने वाली हूँ एक 50 साइज़ ब्लाउज़ की, जो कि रहेगा बैक से पैक नेक एंड फ्रंट से डीप नेक। तो ये मैं अपने एक क्लाइंट के लिए बना रही हूँ, तो साथ ही में ड्राफ्टिंग करते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में समझाते जाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये जो लाइन है इसको स्ट्रेट कर लेनी है। एज आप देख सकते हैं कि मेरा ये चार्ट पेपर है तो वो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है, तो मैं इसमें और कुछ लाइन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। सो सबसे पहले हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो सॉरी, बहुत ही रफ तरीके से लिखा हुआ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनका ब्लाउज पहले बना चुका है, तो वो सारी मेजरमेंट मैं सब कैलकुलेशन यहीं पर कर लेती हूँ। सो ये पुरानी मेजरमेंट है, बट नए मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताते जाऊँगी किस तरीके से करना है, बिकॉज बॉडी थोड़ा बहुत चेंज होती रहती है। और लास्ट टाइम उनको ब्लाउज बहुत शॉर्ट पड़ गई थी, तो मैंने 3 इंच बाद में ये वाली पट्टी थी, सॉरी ये वाली ब्लाउज़ थी, तो इसमें क्या है, मैंने जितना मैंने एक्चुअली राजा रानी कोचिंग से सीखा है, तो उनके मेथड के थ्रू ही मैंने सब कुछ बनाया था। बट ये उनको बहुत ज़्यादा शॉर्ट पड़ गई थी बिकॉज वो हैवी साइज़ में आते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने 14 इंच इसका बैक का लेंथ था, बट उनको अब मैंने 3 इंच बाद में एक्स्ट्रा बढ़ा, तो 16.5 इंच उनका लेंथ आ रहा है, जो कि ये 3 इंच जो है वो मैंने बाद में एक्स्ट्रा 2.5 इंच के करीब ये मैंने बाद में एक्स्ट्रा बढ़ाया है। सो अभी मैं ट्राई करूँगी कि एक बार में ही आ जाए और ज़्यादा गलतियाँ ना हो, तो इसके लिए मैं इसकी टोटल अभी 17 रेडी लेंथ मान रही हूँ बैक की। तो 17 रेडी लेंथ है, तो फ्रंट की मैं 20 रखूँगी बिकॉज हैवी साइज़ है, थोड़ा सा उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि उनको प्रॉपर्ली थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा ही चाहिए। तो यहाँ पर मेरी फ्रंट की लेंथ रहेगी 20 इंच एंड बैक की लेंथ रहेगी 17 इंच। ठीक है, तो ये हम चेंजेस कर रहे हैं पुराने मेजरमेंट में। तो शोल्डर यहाँ पर है 20 इंच, क्योंकि हम पैक नेक बना रहे हैं। अदरवाइज़ डीप नेक रहता तो 18 इंच चल जाता, बट पैक नेक के लिए 20 इंच जो शोल्डर मेजर किया था मैंने वो 20 इंच था। सो यहाँ पर 20 इंच का हाफ लेंगे, वो होगा 10 इंच। तो 10 इंच पे यहाँ पर हम मार्क करेंगे इस तरीके से। और ये हमेशा हमको समझना है फोल्डेड पार्ट है, ये फोल्डेड पार्ट है, ये टॉप वाला पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 इंच पे मार्क करेंगे एंड यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। बट ये हैवी साइज़ है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पे नहीं, ये चेंज नहीं करना है, ये 2.5 इंच पे ही रहेगा। ठीक है, ये 2.5 इंच पे रहेगा सभी साइज़ के लिए। और यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे, जो कि सभी साइज़ के लिए फिक्स है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको पूरा लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा चौड़ा गैप दिख रहा होगा अभी, और हो भी सकता हो, लेकिन फिर पैक नेक का कैसे 3 इंच करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेंजेस कर रही हूँ, 3 इंच कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हैवी साइज़ है, तो 2.5 इंच बहुत ही ज़्यादा मतलब गले में एकदम ऐसे लगेगा फंस गया है जैसे, तो इसलिए मैं इसको 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, तो फ्रंट से भी हमें ऐसे ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमने बैक से ऐसे मार्क कर लिया है। ठीक है, अभी शोल्डर साइड से हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल कितना है, ताकि हम चेस्ट लाइन ड्रॉ कर सकें। तो इसके लिए आर्म होल लेने के लिए हमारा फॉर्मूला है, ये मेरे पास कुछ चार्ट्स हैं जो कि राजा रानी कोचिंग के हिसाब से अकॉर्डिंगली ही बने हुए हैं। पैक नेक आर्म होल फार्मूला, यहाँ पर हम बैक साइड का पहले ड्राफ्टिंग करें, तो बैक साइड में पैक नेक का आर्म होल फार्मूला डिफरेंट है और डीप नेक का आर्म होल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर पैक नेक आर्म होल फार्मूला 45 प्लस साइज़, 45 से जितना भी प्लस जा रहा है वो आएगा चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच। अगर आपका इन तीनों मेजरमेंट में आता है तो उसके हिसाब से ही आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर मेरा मेजरमेंट है, मतलब मेरी चेस्ट रहेगी 50 इंच, तो 50 इंच के हिसाब से मैं यहाँ पर मार्क करूँ चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच। सो चेस्ट हमारी 50 है, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो 50 डिवाइडेड बाय 6 आएगा 8.3, और 8.3 में हमें 0.5 कितना दिया है, हाँ 0.50 ऐड करना है। तो 8.3 प्लस 0.50 मीन्स 1 2 3 4। सो 9 इंच से एक लाइन कम पे हमें मार्क करना है। तो यहाँ से हम शोल्डर डाउन जाएंगे, यहाँ से स्ट्रेट 9 इंच जितना है वहाँ से एक लाइन कम, इस पे मार्क करें। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन। अब इसे स्ट्रेट कर लेंगे, ये हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ की, ये स्ट्रेट कर लिया। अब यहाँ पर हम लूजिंग ऐड करेंगे। चेस्ट लाइन में कितनी लूजिंग ऐड करनी है, बिकॉज ये पैक नेक बन रहा है, तो पैक नेक में हमेशा हमें 2.5 इंच लूजिंग ऐड करनी होती है, डीप नेक में 1.5 इंच लूजिंग ऐड करनी होती है। तो ये बैक में हमारा पैक नेक बन रहा है, फ्रंट में डीप ही रहेगा। तो बैक में पैक नेक है, तो जो हमारा चेस्ट है वो 50 है, 50 में 2.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52.5। अब 52.5 को डिवाइड करेंगे बाय 4 तो आएगा 13.1। तो हम यहाँ पर अभी 13.1 पे मार्क करेंगे। यहाँ से ये फोल्डेड पार्ट से लेकर के 13.1 पे मार्क करेंगे, ये 13.1। एंड अब इसके बाद 2 इंच का हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करने के लिए मैं यहाँ पर पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। जो यहाँ से शोल्डर डाउन गए थे वहीं से स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी चेस्ट लेंथ। ठीक है, अब पैक नेक में क्या करना है, जब भी ये हमें साइज़ के अकॉर्डिंग देखना होता है, हमें यहाँ से कितना माइनस करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, रेडी शोल्डर
ठीक है। अगर रेडी शोल्डर जो है वो 3.5 तक आ रहा है, मतलब इसमें से कितना भी आ रहा है तो इतना माइनस करेंगे, बट हमारा रेडी शोल्डर है 4 इंचेस, तो जो कि इसमें कहीं भी नहीं है, इसके बाद ही आएगा 4 इंचेस, तो उसमें हमें कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका रेडी शोल्डर इन सभी नंबर्स में से बीच में से है तो आपको इतना माइनस करना है, कहाँ से, इस वाले पोर्शन से। यहाँ से हमें 0.25, 0.75 या 0.50 इतना आपको यहाँ से माइनस करना है, बट बिकॉज हमारा रेडी शोल्डर 4 है तो हमें यहाँ से कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो कैंसिल आउट हो गया। अब पैक नेक में जो आर्म होल ड्रॉ करते हैं उसका मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो ये आर्म होल वाली लाइन है इसको पहले तो हाफ करेंगे, इसका पहले सेंटर निकाल लेंगे। ये हमने सेंटर निकाल लिया। अब सेंटर में से जाएंगे 1 इंच अंदर की तरफ, ये पैक नेक फॉर्मूले में ही करना है। ठीक है, और साथ ही में हम ½ इंच अंदर वाली भी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 मार्किंग होगी। ये वाला जो रहेगा पहले हम फ्रंट के लिए आर्म होल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम बैक के लिए आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये जस्ट एक मतलब स्टैंडर्ड के लिए हमने रखा हुआ है। ठीक है, और अब इसके यहाँ से यहाँ पर कर्व कहाँ मैच होगा उसके लिए ये जो आर्म होल की क्रॉस वाली लाइन है ये हमें मार्क करनी है 1.25 में। ठीक है, तो ये 40 इंच से ज़्यादा कितना भी आपका चेस्ट साइज़ होता है तो उसके लिए यहाँ पर 1.25 जाएगा। 40 इंच से कम है तो 1 जाएगा बैक के लिए, फ्रंट के लिए 0.75। तो यहाँ पर मैं 1.25 पे मार्क कर रही हूँ, बिकॉज नहीं सॉरी, यहाँ पर हम फ्रंट के लिए मार्क कर रहे हैं तो 1 इंच, फ्रंट की मार्किंग कर रहे हैं तो 1 इंच, बैक की मार्किंग करेंगे तो वो 1.25 ऑटोमेटिकली हम इससे मैच करेंगे तो बाद में आगे चले जाएगा। तो अब इसको फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम मैच करेंगे। ये देखिए ये वाली लाइन, देन ये वाली लाइन, उसके बाद फिर यहाँ से। तो अभी इसको मैच करते हैं। ये वाली ये तीनों लाइन मैच हो गई। सॉरी, इसको ऊपर से थोड़ा सा ये, एंड देन इसको इसके साथ मैच करेंगे। हल्का सा कर्व बना देंगे, पॉइंट नहीं बनने देना है। ये अभी ये हमारे फ्रंट आर्म होल की मार्किंग हुई। अब वही जो ½ इंच अंदर जाते हैं वहाँ पर ऑलरेडी हम मार्क कर दिए थे। फ्रंट मार्क करने के बाद इसके ½ इंच अंदर की तरफ जाना है, और मतलब बाहर की तरफ निकालना है, एंड देन अब इसको इन सबको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे बैक का आर्म होल बन जाएगा। ये ज्वाइन हुआ, एंड देन इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे नीचे की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा 1 लाइन जितना एक्स्ट्रा गया है, तो वही मेजरमेंट हुआ कि 1 इंच लेते हैं तो 1.2 पे, ये देखिए 1.2 पे ही ऑटोमेटिकली आ गया। तो अगर आपका साइज़ 40 इंच से ज़्यादा है तब आपको आर्म होल क्रॉस 1 इंच लेना है, लेकिन बैक में ऑटोमेटिकली वो 1.25 ही आएगा। और अगर 40 इंच से कम है तो 0.75 लेना है। तो ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों हो गया। ये फ्रंट का है और ये बैक का है, तो हमें अभी फ़िलहाल कटिंग में बैक का ही करना है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो इसमें से हमने कुछ भी माइनस नहीं किया है, तो यही फाइनल हमारा शोल्डर है। ठीक है, अब इस शोल्डर और जो हमारा 3 इंच गए थे उन दोनों का हाफ लेंगे ताकि हमें सेंटर पॉइंट मिल सके। ये हमारी सेंटर पॉइंट है, एंड यहाँ से हम लेंथ मेजर करेंगे जितनी भी हमें रखनी है। और बैक की हमारी लेंथ रखनी है हमें 17 इंचेस, तो 17 में 1 इंच प्लस करेंगे 18 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ पर 18 इंचेस पे मार्क करेंगे। 1 इंच पर प्लस इसलिए करें, ½ इंच यहाँ, ½ इंच यहाँ मेजर उसमें जाएगा, स्टिचिंग में जाएगा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। हम यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पर हमारा वेस्ट साइज़ है, अंडर बस्ट साइज़ है 45 इंच, तो 45 का 4th पार्ट कट करेंगे। इसमें कुछ भी हमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है, बिकॉज हमारी बैक जो है वो स्ट्रेट रहती है। तो 45 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे आएगा 11.25। सो 11.25 में इधर पे हम मार्क कर देंगे इधर। ठीक है, डन। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा, इन दोनों को हमको ज्वाइन कर देना है। ये हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब यहाँ पर हमें देखना है नेक कितना रखना है। तो पैक नेक में हमारा नेक हमेशा शॉर्ट ही रहता है, 1 इंच ही रहता है, बट ये बिकॉज हैवी साइज़ है तो मैं 2 इंच तक ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें शोल्डर जितना चाहिए हमारा अपना, ये डीप नेक में 4 इंच था, बट ये पैक नेक में मैं 5 इंच लूँगी, बिकॉज फिर शोल्डर छोटा हो जाएगा तो वो ब्लाउज़ खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 इंच ले रही हूँ, 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, यहाँ से 5 इंच। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन तो यहीं से ड्रॉ करनी है, यहाँ से हम 2 इंच का गैप लेंगे। ठीक है, 2 इंच मेजर करेंगे। जनरली 1 इंच या 1.5 इंच ही लिया जाता है, बट ये बहुत ही हैवी साइज़ है तो थोड़ा सा भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं 2 इंच पे मार्क कर दूँ। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन और ये वाली जो हमारी मेजरमेंट वाला लाइन है उस पर ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नेक ड्रॉ कर देना है इस शेप में, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से कट होगा और यहाँ पे ½ इंच यहाँ स्टिचिंग में जाएगा। तो ये इस तरीके से ½ इंच स्टिचिंग में जाएगा, तो हमें यहाँ से ही मार्क करना है।
ताकि हमारी जो स्टिचिंग वाली लाइन है वो प्रॉपर आए। ये इस तरीके से ये हमारा बोट नेक बन गया। तो ये हमारा फ़िलहाल अभी आधा बैक पार्ट रेडी है। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके बाद जो प्रिंसेस कट निकल के आएगा उसको यहाँ रख करके देन अगेन यहाँ से कितना कट ऑफ होगा, यहाँ से कितना कट ऑफ होगा वो देखेंगे। अभी इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई है, मैं करेक्ट करना चाहूँगी इसको। यहाँ पर हम बिकॉज पैक नेक है तो यहाँ पर रेडी शोल्डर हम ज़्यादा ले रहे हैं, 5 इंच का ले रहे हैं। बट यहाँ पर मैंने 5 इंच पे ही मार्क किया। हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है ताकि ये हाफ इंच जो यहाँ स्टिचिंग में जाएगा, यहाँ स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ से हमें 6 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ से नेक बनेगा, ओके। ये तो 0.2 इंच पे ही रहेगा। हमें बस इसको नेक को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है ताकि हमारा शेप अच्छे से बन सके, ठीक है। तो ये हमारा 6 इंच पे हमने मार्क किया है। क्यों किया है? बिकॉज हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा, वो मैं उस समय भूल गई थी। अब इसे यहाँ से हम हाफ इंच, ये वाला मार्क है ना, हाँ, यहाँ से हम हाफ इंच यहाँ स्टिचिंग में जो जाएगा। उसके बाद से ये वाला कोई मार्किंग नहीं है, ठीक है, ये वाला भी नहीं है। अभी इधर यहाँ से इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। ये तो हमें इधर मैच करना है, इस वाले पॉइंट पे मैच करना है। तो ये इस तरीके से हमारा शेप बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे तो उसके लिए अगेन सेम हमें शोल्डर लेना है 10 इंचेस पे, बिकॉज 20 इंचेस हमने मार्क किया है। 10 इंच पे शोल्डर लेंगे, यहाँ से लेंगे 3 इंच पे एंड देन दोनों को जॉइन कर देंगे। नो सॉरी, यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे एंड दोनों को इधर से दोनों को जॉइन कर देंगे, ठीक है। ये रहा। अब हम लेंगे यहाँ पर आर्म होल। तो आर्म होल के लिए हमने जो बैक पार्ट में लिया था वो पैक नेक का लिया था, ये वाला फॉर्मूला लिया था। तो हमारा था चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.50। लेकिन फ्रंट में हम बना रहे हैं डीप नेक। तो डीप नेक का आर्म होल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। यहाँ पर ये देखिए 46 से जितना भी साइज़ है तो वहाँ पर होगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0.50। तो ये दोनों डिफरेंस आता है पैक नेक और डीप नेक में। तो यहाँ पर हमने प्लस 0.50 किया था, फ्रंट में हमें माइनस 0.50 करना है। तो सबसे पहले तो जो चेस्ट है 50 है, 50 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आएगा 8.3, ठीक है। 50 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आएगा 8.3 एंड 8.3 से माइनस करेंगे 0.50, तो आएगा 8 में से 1 लाइन कम। तो 8 इंच से 1 लाइन कम पे हम मार्क कर देंगे यहाँ पर इधर। ये तो ये हमारी फ्रंट की चेस्ट लाइन होगी, हमारी फ्रंट की चेस्ट लाइन। यहाँ पर चेस्ट लाइन को मेजर करने के लिए यहाँ पर हम लूजिंग ऐड करेंगे, बिकॉज ये डीप नेक है, पैक नेक नहीं है। अगर पैक नेक होता तो सेम फॉर्मूला यूज़ करते, बट डीप नेक है तो यहाँ पर चेस्ट प्लस 1.5 इंच ही ऐड करेंगे हम। बैक में हमने 2.5 किया था बट फ्रंट में हम 1.5 ही करेंगे। तो 50 प्लस 1.5 इज़ 51.5। 51.5 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा हमारा 12.87। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 12.87 पर। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि अभी हमें फ्रंट में ही हमें हुक्का ही लगानी है, तो उसके लिए जब फैब्रिक पे कट करेंगे तो यहाँ हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। अभी मैं यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूँ, तो 12.87 पे यहाँ पर मार्क करेंगे। 12.87 दैट मीन्स 12.75 में एक लाइन एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हमारी चेस्ट लाइन ये रही, ये 12.87 पे मार्क कर दिया हमने और इसके बाद 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हम आर्म होल की लाइन को मार्क करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि हमें बाद में हाफ इंच मार्क करना और ये सब मार्क करना इजी हो। ये यहाँ से देखेंगे 10 इंच है, यहाँ से भी 10 इंच है, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट को में से इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, जितना भी आएगा वो इसका सेंटर होगा। अब बिकॉज ये डीप नेक है, ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे ओनली 0.25 अंदर की तरफ। तो यहाँ से जाएंगे हम ओनली 0.25, ये अंदर की तरफ जाएंगे। और बिकॉज ये 14 से ज़्यादा है चेस्ट, तो यहाँ पर हम जाएंगे 1 इंच आर्म होल क्रॉस लाइन के लिए 1 इंच। अब इन सभी लाइंस को यहाँ पर हम मैच कर देंगे। इधर से इसको मैच करेंगे एंड देन इसके बाद यहाँ मैच करेंगे। ऐसे मैच किए, देन इसको ऐसे मैच किए, ठीक है। ये हमारा आर्म होल बन गया है।
अब इसके बाद शोल्डर में से हमें कितना माइनस करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पर माइनस चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो हमारा हम रख रहे हैं रेडी शोल्डर 5 इंच, तो वो जाएगा 4.50 के बाहर। तो यहाँ पर हम यही वाला चार्ट लेंगे। तो इसमें शेप हम फ्रंट की रख रहे हैं, यहाँ पर बोट नेक रख रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमें फ्रंट में डीप चाहिए। सो फ्रंट का डीप रख रहे हैं हम 8 इंच। 8 इंच में सर्कल वाले पोर्शन में जो 7 to 8 वाले गैप में आ रहा है, तो ये आ रहा है -2। इसके लिए भी और एक और ब्लाउज बनानी है मेरे को, उसमें भी स्वीट हार्ट नेक रखना है, तो दोनों के लिए -2 ही आ रहा है। तो सेम फर्मा हम यूज़ कर सकते हैं। तो शोल्डर्स में से हम करेंगे -2, तो वो होगा फुल शोल्डर में से माइनस। फुल शोल्डर है 20 में से माइनस करेंगे -2, तो आएगा 18 का अब हम हाफ करेंगे तो आएगा 9। सो 9 को यहाँ फोल्डेड पोर्शन से रखेंगे एंड यहाँ पर जितना आ रहा है ये मार्क कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया माइनस किया हुआ शोल्डर, ठीक है। अब इसको ये वाले आर्म होल पे हमें मैच कर देना है। इसको यहाँ से ले जाते हुए आर्म होल पे मैच करना है, ठीक है। इस तरीके से पूरा मैच हो गया तो बहुत अच्छा है। ये इस तरीके से हमारा अब आर्म होल मैच हो गया, ठीक है। अब माइनस किया हुआ शोल्डर में से हम इसको, और जो हमने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क किया था, उन दोनों का हम लेंगे सेंटर। ये है 6 इंचेस। अब इन दोनों का लेंगे हम सेंटर 3 इंचेस। अब यहाँ से हमें सारी मार्किंग करनी है नेक की, शोल्डर टू एपेक्स की और वेस्ट की, ठीक है। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे नेक की। तो नेक रखेंगे हम यहाँ पर 8 इंचेस पे, और शोल्डर टू एपेक्स रखेंगे 12 इंचेस पे, 13 इंचेस पे। 13 इंचेस पे मार्क है शोल्डर टू एपेक्स, बट यहाँ पर हम लेंगे 13.5, बिकॉज स्टिचिंग में भी जाएगा तो ये होगा 13.5। एंड फाइनल जो लेंथ है वो है हमारी 21 इंच, 21 इंच। बट इसके बाद 1 इंच और इसमें प्लस करना है, तो वो 22 इंच जाएगा। देखते हैं अभी हम, और इसमें बाद में पेपर एडजस्ट कर देंगे तो वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये फ़िलहाल मैं यहाँ पर 21 पे ही मार्क कर रही हूँ। अब इन तीनों ही लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। ये नेकलाइन है, ये शोल्डर टू एपेक्स है, और ये वेस्ट एरिया 21, ठीक है। नहीं 21 ही चाहिए था हमको, टोटल लेंथ रेडी लेंथ 20 इंच चाहिए फ्रंट की, तो 1 इंच एक्स्ट्रा, हाँ 21 लेंथ, ठीक है, ठीक है, ये करेक्ट है। नेक का हम प्रॉपर इसका सेटलमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है पूरा कट ऑफ हो जाएगा, ये वाला पूरा कट ऑफ होगा और ये पूरा कट ऑफ होगा, ठीक है, ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर होने वाला है 4 में +1 करके यहाँ पर मार्क करेंगे, तो ये 6 इंचेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेडी है। अब इन दोनों का सेंटर है 3 इंचेस। यहाँ से हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है, ठीक है। तो नेक के शेप के लिए फ़िलहाल तो मैं एज इट इज़ करूँगी, बाद में नेक का शेप ड्रॉ करूँगी। अभी तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मार्क करके देखते हैं हम क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना माइनस करना है वो देखने के लिए हम देखेंगे कि जो हम चेस्ट लाइन पे स्केल रखना है उससे ½ इंच ऊपर करके रखना है। तो अगर ये वाली लाइन जो स्केल से नीचे आ रही है तो हम यहाँ से 0.25 माइनस करेंगे, लेकिन अगर स्केल के ऊपर आ रही है तो मतलब स्केल से कितना भी ऊपर आ रही है तो यहाँ से माइनस नहीं करेंगे। बट हमारी एग्जैक्ट स्केल पे ही आ रही है तो ये नीचे ही माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0.25 मैं माइनस करूँगी। तो 0.25 पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। बट उससे पहले हमें इसे लाइन को स्ट्रेट करना है, क्योंकि ये फ्रंट में डीप नेक है, पैक नेक नहीं है। पैक नेक होता तो स्ट्रेट नहीं करते हैं, बट डीप नेक है तो हम यहाँ पर इसे स्ट्रेट करेंगे। ये स्ट्रेट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से अगेन 6 इंचेस पे मार्क करेंगे, जो कि ऑलरेडी है। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे 0.25, सॉरी यहाँ से 0.25 इधर से, 0.25 इधर से, ताकि प्रॉपर फिटिंग आए। कई बार होता है गला लूज़ हो रहा है, नीचे की तरफ भाग रहा है, शोल्डर से गिर रहे हैं, तो वो सब ना हो। इसके लिए हमें 0.25 पूरा का पूरा माइनस कर देना है, बिकॉज ये फ्रंट में डीप नेक है। अब इसके बाद जो भी हम करते हैं कि 0.25 शोल्डर के साइड से डाउन जाते ही हैं, कन्फर्म ही मतलब फिक्स है वो सबके लिए, ताकि शोल्डर में पॉइंट ना बने। इसके बाद इसको तिरछा ले लेंगे, यहाँ तक हम जॉइन कर देंगे। तो ये तो बेसिकली यहाँ से 0.5 माइनस होगा और यहाँ से सिर्फ 0.25 माइनस होगा। तो ये हमारा नेक का पार्ट हो गया। ये हमारा डीप नेक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन किया, बाद में जो भी शेप बनाना है उसको ½ इंच अंदर तरफ करके ऐसे या तो गोल बना लीजिए या तो कोई शेप बना लीजिए, वो मैं बाद में कटआउट करूँगी। अब यहाँ से देखते हैं हमारा चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन, ठीक है। तो अंडर बस्ट जो है वो इसके बाद मतलब यहाँ से मेरे को अप्रॉक्स 3 इंच एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए बस, ठीक है। तो वो हम पूरा यहाँ से मार्क नहीं करेंगे, नहीं तो शेप ख़राब हो जाएगी। तो हम पहले 3 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से एक मार्क कर लेते हैं, ताकि वो स्ट्रेट ही रहेगा ब्लाउज़ में, बिकॉज क्लाइंट को लंबाई चाहिए लेकिन उनको शेप भी प्रॉपर चाहिए। अगर हम डायरेक्टली ये जो शेप बनाएंगे यहाँ तक लेके जाएंगे ना तो पूरा फूला फूला सा दिखेगा, प्रॉपर शेप उसमें आएगा नहीं। तो हमको जो एक्स्ट्रा समझ लीजिए ये बेल्ट है, ठीक है, लेकिन हम उसको अलग से नहीं बना रहे, हम इसी में अटैच कर दे रहे हैं। तो 3 इंच यहाँ पर है। अभी देखिए इतना माइनस करने के बाद हमारी जो लेंथ है वो कितनी आएगी, यहाँ से ½ इंच ऊपर स्टिच में जाएगी और यहाँ से
20 इंच अगर लेते हैं तो यहाँ से ये 21 इंच पे हमने लिया था, तो ये देखिए 20 इंच पे आ रहा है। अभी 1 इंच और माइनस होगा तो 19 हो जाएगा, इसलिए हमें इसको 21 इंच लेना ही पड़ेगा ताकि प्रॉपर 20 इंच पे आए, हमें ब्लाउज शॉर्ट ना पड़े। तो आगे चल के इसको मैं पेज ऐड करके यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो यहाँ से मैं 1 इंच कम कर देती हूँ, दैट मीन्स 2 इंच पे मार्क करती हूँ, क्योंकि आगे चल के मेरे को यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से इस लाइन से मैंने 2 इंच पे ऐड किया है ये, और ये। अब इन तीनों लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि कैसे किया है मैंने? अगर नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं कमेंट में इसका रिप्लाई कर दूंगी बाद में। ये मैंने इसलिए किया है, देखो पूरा जो ऊपर से हमने माइनस किया है, पहले तो हमने स्ट्रेट यहाँ से लेकर के पूरा एंड तक मेजर किया था तो वो 20 इंचेस आया, लेकिन इतना हमारा माइनस हो गया, कितना? अप्रॉक्स 1.25 हमारा माइनस हो गया। तो ये जो माइनस हो गया है वो बाद में जाके ब्लाउज छोटी हो जाती है। हालांकि बोला जाता है कि ये प्रॉपर फिटिंग के लिए है, बट देखा जाता है प्रॉपर फिटिंग के बाद फिटिंग तो आती है बट लेंथ छोटी हो जाती है, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा लेंथ ही बढ़ा दे रही हूँ पहले से ही। तो यहाँ से अभी जब कट होने के बाद 1/2 इंच यहाँ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 20 इंच यानी कि 19.5 इंच आता। ठीक है, यहाँ पर भी जाएगा आधा इंच, तो 19 इंच हो जाता। तो ये बहुत छोटी रहती है ब्लाउज, इसलिए 21 इंच पर इसमें मार्क करूँगी। हमको रेडी ब्लाउज 20 चाहिए तो 21 पे मार्क करना पड़ेगा, लेकिन शुरू से अगर करते मैंने 21 पे ही मार्क किया था, लेकिन एक्स्ट्रा और हमको 1 इंच लेना ही पड़ेगा अगर हमको ब्लाउज शॉर्ट नहीं चाहिए तो। दैट मीन्स जितनी भी आपने मेजर की है, जितने भी ब्लाउज का मेजरमेंट लेते टाइम जब मेजर किया, उसमें से जब भी मार्किंग करें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करें, 1 इंच स्टिचिंग में जो जाएगा उसके लिए, और 1 इंच जो बाद में छोटा ना पड़े ब्लाउज उसके लिए। तो ये मेरा ये कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने ब्लाउजेस बनाया है तो उसके साथ डील किया है, तो इसलिए आपको बता रही हूँ। आप एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आपको जमता है तो ठीक है, नहीं जमता है तो आप पुराने वाले मेथड में भी जा सकते हैं जो राजा रानी कोचिंग में बताया गया है। मैं नहीं कह रही कि वो गलत है या कुछ भी है, बट मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि मतलब बहुत बार ब्लाउजेस शॉर्ट पड़ जा रही हैं, तो इसलिए मैंने ही अपने हिसाब से थोड़ा सा उनके रूल को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे। एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग है। अभी देखिए यहाँ से कट ऑफ हो गया, अब हमारा आ जाएगा 12.5 इंच पे। ठीक है, हमारा जो रेडी आ रहा है वो 12 इंच पे आ रहा है, तो ये करेक्ट है। ये 1/2 इंच ऊपर स्टिचिंग में जाएगा तो 12 इंच में आ जाएगा, फिटिंग प्रॉपर आ रही थी उनको। हमारा जो ये है एपेक्स टू एपेक्स वो है 9 इंच, तो 4.5 इंच पे मैं यहाँ पर मार्क करूँगी, तो ये 9 इंच हो जाएगा। और यहाँ से हम 4 इंच वेस्ट मिलेंगे, यहाँ पर भी सेम मार्क करेंगे 4 इंच। और यहाँ से वेस्ट डार्ट जो होता है वो हैवी साइजेज़ में कितना लेना है उसके लिए यहाँ पर ये देखिए, ये है सारा चार्ट है। 28 to 35 2.5, 36 to 44 3 इंच, 45 to +++ जितना भी होता है उसमें हम 3.50 लेंगे, एंड आर्म होल डार्ट उसी का जस्ट हाफ रहेगा, दैट इज़ 1.75। तो यहाँ पर हम लेंगे 3.50। सो 3.50 ये हमारा वेस्ट डार्ट है। अब हमारा वेस्ट जो है वो है 45, तो 45 का 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 11.25। 11.25 करने के लिए हमको ये इसको माइनस करना है ना, मतलब यहाँ से ऐसे करके रख, ये माइनस होगा, उसके बाद जितना 11.2 आता है उतना मेजर करना है, तो वो रख के करने से बेटर है। यहाँ पर मैं देख लूँ कितना 4 इंच है, ठीक है, और 3.5, तो यहाँ से हम रखेंगे, सॉरी यहाँ तक हमें 4 इंच करना है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट रखा है यहाँ तक हमें 4 इंच है, क्योंकि ये 4 है तो इसको उठा के समझ लीजिए हमने यहाँ रखी है, तो 4 इंच है। इसके बाद हमें मार्क करना है 11.25 पे, 11.25 पे, इसके बाद 2 इंच और, दैट मीन्स 13.25। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सेम हियर इसमें भी हम करेंगे, क्योंकि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट जाएगा, इसमें कुछ भी अलग से मार्किंग नहीं करनी है। 11.3 पॉइंट, अब इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये जो यहाँ पर हमारा मार्जिन है, दोनों मार्जिन को और एक्स्ट्रा जो वाली जो लाइन है उसको मैच कर देंगे। यहाँ से ये जो 2 इंच है वो सारा का सारा पट्टा जो है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेट ही जाएगा, तो उसमें हमको कुछ भी नहीं करना है। मेन मार्किंग हमारी ये वाली है, इसमें ये हमारा स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट है, इस तरीके से कुछ ऐसा आएगा। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पर वेस्ट डार्ट का ड्राइंग करना है, तो वो कैसे करेंगे? ये दोनों को मैच करेंगे एंड इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और ये वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट ही रहेगी, बिकॉज ये हमको लेंथ के लिए चाहिए, शेप के लिए नहीं चाहिए। अगर हम शेप में भी उसी को इंक्लूड करेंगे तो ब्लाउज फिर से यहाँ से छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो कर्व बनता है ना ये एंड पॉइंट पे ही बनता है, यहीं तक बनता है, फिर वो ब्लाउज छोटा हो जाएगा। हमको लेंथ चाहिए तो हमको एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम करेंगे, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्लैंटिंग वाली लाइन है उसको हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 6.2 है, 6.2 का हाफ होगा 3.1। ठीक है, और 3.1 का हाफ होगा 1.5, और उसके ऊपर एक लाइन के बीच का लाइन। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देंगे।
आप इसे इंच टेप फोल्ड कर करके भी मार्क कर सकते हैं। मैंने जस्ट ऐसे कैलकुलेट करके कर लिया है। सो ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। सबसे जो लोअर वाला पॉइंट है उसको इस तरीके से कुछ रखेंगे, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के ऊपर है, ठीक है, इस तरीके से रख करके एंड देन ½ इंच अंदर की तरफ। सेम उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर 0.25 और यहाँ कुछ भी हमको अंदर नहीं करना है। अब इन तीनों को जॉइन कर लेंगे इस तरीके से, ये ठीक है, ये हो गया जॉइन। यहाँ से हल्का सा इसे कर्व दे देंगे, शेप दे देंगे एंड यहाँ से हम 1 लाइन जितना शेप बना देंगे ताकि वो बस्ट एरिया वाला शेप बने, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, ये लाइन जितनी है ये आ रही है हमारी 5.5, तो ये जो कर्व वाली लाइन है वो भी उतनी ही होनी चाहिए। उसको इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट रख करके इस तरीके से इंच टेप को घुमाते हुए हमें मेज़र करना है। हमें आना चाहिए 5.5, तो 5.5 हमारा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कितना गैप है हमारा, अप्रॉक्स 1 इंच में एक लाइन कम, ठीक है। तो यहाँ पर जितना है उतना ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे, उतना ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है। जनरली ये 0.75 आना चाहिए, तो एक बार और देख लेते हैं। 14 से ज़्यादा जिसका भी होता है उसका 0.75 होना चाहिए। देखते हैं 5.5 नहीं, वहीं आ रहा है, तो जितना आ रहा है हम उतने पे मार्क करेंगे। 1 इंच में एक लाइन कम, तो उतना ही हम यहाँ अंदर जाएंगे, 1 इंच में एक लाइन कम, और उतना ही हम यहाँ पर आर्म होल के साइड में जाएंगे, 1 इंच में एक लाइन कम। और यहाँ पर जो वेस्ट साइज़ है वहाँ जितना यहाँ पर मार्क है उसका जस्ट डबल जाएंगे, 1 इंच में एक लाइन कम, उसका जस्ट डबल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंच 1.75, 2 इंच में 2 लाइन कम, ठीक है। तो 1.75 हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अभी इस वाले पार्ट को कैसे हम एक साथ उसमें मर्ज करेंगे वो भी देखेंगे अभी, लेकिन हम क्योंकि मार्किंग वेस्ट डार्ट की यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से नहीं कर रहे, तो सारा कुछ हमें इसी लाइन पे ड्रॉ करना है। तो 1.75 यहाँ पे मार्क करेंगे। अब इन सभी पीसेस को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे, मार्किंग को ज्वाइन करेंगे। ये जो मार्किंग की है हमने उसको इससे ज्वाइन करेंगे, इस वाली मार्किंग को ज्वाइन करेंगे, और ये तो है ही, इसको बाद में हम ड्रॉ करेंगे जब वो आर्म होल डार्ट को ड्रॉ करेंगे तब। यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ देखेंगे हमने कितना डिफरेंस लिया था, कितना लिया था 2 इंच। उसके बाद हमें सब में 1 इंच ऐड करना है बाद में, बिकॉज मेरे पास पेपर नहीं, आपके पास पेपर हो तो डायरेक्टली 3 इंच बढ़ाएंगे हैवी साइजेस के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 इंच बढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 इंच, 3 इंच बढ़ा सकते हैं लेकिन फिर यहाँ कम पड़ेगा, हाँ कर सकते हैं अभी अपन। तो मैं डायरेक्टली अब 3 इंच कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को अलग से पेपर ज्वाइन ना करना पड़े। 3 इंच, यहाँ भी 3 इंच, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा ज्वाइन करना पड़ेगा 3 इंच का, और यहाँ से तो 3 इंच इस पे आ ही रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कट करके यहाँ पर मैं ज्वाइन कर लूँगी बाद में। इसको ऐसे रख देते हैं एंड इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया हमारा वेस्ट डार्ट। अब हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं +1 इंच। हमारी जो चेस्ट लाइन वाली मार्किंग है वहाँ से हम जाएंगे 1.75 ऊपर, क्योंकि ये हमारा जो ये वाला फॉर्मूला था, आर्म होल अगर वेस्ट डार्ट 3.50 है तो आर्म होल आएगा 1.75 इंचेस। तो यहाँ पर मार्क करेंगे, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से ही 1.75 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब 1.75 इंचेस का भी आधा लेंगे, 1.75 इंचेस का आधा होगा 0.75 से एक लाइन ज़्यादा, है ना, यानी 1 इंच से एक लाइन कम। तो उसको उसके भी ऊपर ले जा करके हमें एक्स्ट्रा मार्क, मतलब यहाँ 1.75 और उसका आधा करके उसके ऊपर मार्क करना है, ठीक है। 1.75 उसका आधा करके उसके ऊपर मार्क करना है। अब जो ऊपर वाली मार्किंग है उसको वेस्ट डार्ट वाली जो मार्किंग है, सेंटर पॉइंट है, वहाँ तक ले जाके मैच कर देना है इस तरीके से। और अब यहाँ से ½ इंच नीचे जाते हुए, जहाँ पे भी मार्किंग है ये यहाँ से ½ इंच नीचे जाते हुए, ठीक है। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे 1.75 पे, क्योंकि हमारी आर्म होल डार्ट है 1.75। अगेन इसको सेंटर से, यहाँ से मेन एपेक्स पॉइंट से ये वाली लाइन पे मैच करेंगे और उसको थोड़ा आगे जाने देंगे, एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बाद में हमें फॉर्म करना है। अब ये जो हमने 1.75 डाउन गए थे यहाँ से, उसको इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। मार्जिन में पहले ये स्केल रखेंगे, मार्जिन
स्केल मतलब स्केल जो है ये मार्जिन पे आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ रखेंगे और देखेंगे कहाँ पर हमने मार्क किया था, यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। अब ये लाइन जितनी टेढ़ी जा रही है उसको जाने देना है, इस तरीके से ड्रॉ कर, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गई। देन अब हमें यहाँ पर कहाँ पर मार्क करना है उसके लिए हम देखेंगे अगेन, जैसा वेस्ट डार्ट में किया था हमने, दोनों को इक्वली मेजर किया था। ये आ रहा हमारा 9.1, तो ये वाली लाइन पे भी 9.1 पे ही मार्क करेंगे, ठीक है। 9.1 पे मार्क कर दिए। अगेन इसको, इस स्केल को भी इस मार्जिन लाइन के सहारे ही रखना है, मतलब पैरेलल रखना है, ऐसे या ऐसे नहीं होना चाहिए। मार्जिन लाइन जा रही है उसी के पैरेलल रखेंगे और ये वाली जो लाइन है इस पर मैच करेंगे। ये देखिए ग्रेडिंग स्केल में दिख रहा है यहाँ पर, इस तरीके से। हाँ, अभी इसको यहाँ क्रॉस कर देंगे एंड देन फिर जो हमने ये नया वाला आर्म होल बनाया है, शेप बनाया है, इसमें हम आर्म होल कर्व को लेके हेल्प से ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें ड्रॉ करना है शेप। ये शेप ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है, अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर नेक का शेप मैं बाद में दूंगी, फ़िलहाल तो अभी ऐसे ही मार्क कर दे रही हूँ। यू शेप बनाना है तो यू शेप बना सकते हैं यहाँ से, और अगर स्वीट हार्ट नेक बनाना है तो इसको यहाँ से ऐसे ले जाके मार्क कर सकते हैं, वो बाद में देखते हैं। पहले तो इसको कटिंग कर लेते हैं। पहले यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा पेपर ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, जो कि मैं 3 इंच ले रही थी अब 2.5 इंच ही ले रही हूँ, बिकॉज मैंने अभी मेजर किया। जो मेरे पास ऑलरेडी ब्लाउज़ है इसका इस तरीके से मैंने साइड मार्जिन मेजर किया, जो कि मुझे लग रहा था बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इस तरीके से साइड मार्जिन मैंने मेजर किया है। तो ये 1/2 इंच नीचे की तरफ से, बिकॉज 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा, और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ से। तो ये 3 इंच जो गैप था वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने उसको 2.5 रखा कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, फिर वो साइड से एकदम लूज़ होने लगता है। तो मैंने 2.5 इसकी मेजरमेंट कर दिया। जो 3 इंच कर रही थी मैं, वो 2.5 कर दिया है मैंने यहाँ पर। 2.5 जो स्टिचिंग में 1/2 इंच जाएगा तो उसका 2 इंच का बेल्ट रेडी रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 2.5, अगेन यहाँ पर भी 2.5 एंड देन यहाँ पर भी 2.5। तो बेसिकली जितना हमने मेजरमेंट लिया है उसके बाद यहाँ पर 2.5 एक्स्ट्रा रखा है। अब देखते हैं इस ब्लाउज़ की लेंथ कितनी होगी। सो यहाँ पर ये आएगी 20 इंचेस, 1/2 इंच स्टिचिंग में जाने के बाद 19 आएगा। तो हमको वैसे भी 17 इंच का जो भी था हमारा बैक पार्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 इंच ज़्यादा रहता है, तो 19 इंच ठीक है, उतना ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा। तो अब इसकी कटिंग करेंगे हम। तो उसके लिए ये वाला जो मार्किंग है यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये इस तरीके से भी है कि अगर आपको लग रहा है, आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि नहीं आप गलत कर रहे हो, कुछ तो गलत है, तो प्लीज़ आप अपने इंट्यूशन की सुनिए और उसके अकॉर्डिंग आप थोड़े से मॉडिफाई कर सकते हैं ड्राफ्टिंग में अपने। लेकिन हाँ, मैक्सिमम सब चीज़ें मॉडिफाई नहीं करनी है, जो हो सकती है लेंथ एंड ऑल वो चीज़ें मॉडिफाई आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे पूरा कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ जो आर्म होल वाला है वो एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये वाली मार्किंग है, ये सारी की सारी कट ऑफ हो जाएगी। ये कट ऑफ करनी है, तो इसको यहाँ से स्ट्रेट ही रख रही हूँ, बाद में शेप बना लेंगे। एंड यहाँ पर वेस्ट डार्ट, निकल गया। अब हमें आर्म होल डार्ट को मार्क करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो ऊपर वाली जो मार्किंग है इस पर मैं फोल्ड कर लूँगी। पेन की जो मार्किंग है इस पर फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से आपको फोल्ड करना है, क्रीज लाइन बनानी है, ताकि इसको जब अंदर की तरफ फोल्ड करें हम तब ईजी हो। सो ये अब हमारा फोल्ड हो गया। अब इसको इस वाली लाइन पे हमें रखना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ नाखून से क्रीज देते हुए इसको अच्छे से इसके ऊपर फिट कर देंगे। ये इस तरीके से कुछ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आर्म होल है वो हमारा प्रॉपर मैच हो गया है। जो पुराना वाला था वो इधर था, ये नया वाला इधर है, तो इसको मैच कर देंगे। ठीक है, हल्का सा अगर आगे पीछे होता है तो इसको इस तरीके से हम शेप भी दे सकते हैं यहाँ। ठीक है, अब इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर फेविकोल से पेपर पेस्ट कर लेंगे, शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हम 0.75 नीचे गए थे वहीं से इस तरीके से शेप बनाते हुए कट कर लेंगे। सो ये हमारा अब प्रिंसेस कट रेडी नहीं हुआ है, अभी तो नहीं हुआ है। अभी इसमें हमें प्रिंसेस कट बनाना है। तो अगर सिंगल डार्ट रहेगा तो यहीं पर आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड ऑन करके आप यहीं पर बना सकते हैं। बट मुझे प्रिंसेस कट बनाना है, तो प्रिंसेस कट के लिए यहाँ से जो हमने वेस्ट डार्ट आर्म होल डार्ट दिया है वहाँ से हम 1/2 इंच नीचे की तरफ जाएंगे। ये वाली जो लाइन है उससे 1/2 इंच डाउन जाएंगे और इन दोनों का सेंटर लेके 9
9 इंचेस पे है, तो 4.5 पे मार्क करके 0.25 बाहर की तरफ जाएंगे ताकि हम प्रिंसेस कट का शेप दे सकें। तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखेंगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा पड़ रहा है, तो 2 बार में हमें इसे करना पड़ेगा। इस तरीके से इधर मार्क किए एंड देन शेप के अकॉर्डिंग मैच करते हुए, या ऐसे सही जा रहा है, नहीं जाना तो ऐसे ही है। तो ये देखिए हैवी साइज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी होती हैं, कैसे एडजस्ट करें आपको समझ में नहीं आता, तो मैं तो यहाँ पर हाथ से ही कर दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। सो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ये फ्रेंच कर्व की हेल्प से ही बनाएं, है ना, कई बार बिना उसकी हेल्प से भी अच्छा बन सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा शेप मैं इधर कट करूँगी, इसको इधर से ऐसे शेप लेते हुए, ठीक है। ये अब इसको कट कर लेंगे यहाँ पर। ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कर्व शेप दे देंगे ताकि एक शार्प एज ना बने। इस तरीके से कट कर देंगे और यहाँ सेंटर पॉइंट को कट करेंगे ताकि स्टिचिंग में आपको हेल्प हो, पता चले कहाँ पर लगाना है। इसको भी हल्का सा बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हो गया है, तो ये भी हल्का सा हमें कर्व शेप में देना है ताकि एकदम ज़्यादा पॉइंटेड ना दिखे। इसे भी इस तरीके से कट कर देंगे। ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट है एंड ये प्रिंसेस कट वाला पार्ट। अब इसी प्रिंसेस कट वाले पार्ट को लेकर के हम बैक पार्ट में रख करके इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, मैंने इसी के पीछे मार्किंग की थी, अब ये वाला पार्ट तो गया। ओह माय गॉड, तो मुझे एक्स्ट्रा पेपर लेके इसे पेस्ट करना पड़ेगा। तो चलो मैं इसे सेट करके आती हूँ। हाँ गाइस, तो मैंने एडजस्ट कर लिया, यहाँ पर पेपर पेस्ट कर लिया और जो भी मार्किंग थी जो रॉन्ग साइड में हो गई थी मुझसे, तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर करके देखते हुए मैंने मार्क कर लिया है। अब ये जो प्रिंसेस कट है इसे इस तरीके से रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कितना नीचे जाना है, ये तो बहुत नीचे जा रहा है। यहाँ पर 0.25 नीचे जाएंगे क्योंकि ये बैक पैक नेक और 1 पैक नेक है और 1 डीप नेक है, इसलिए यहाँ पर 0.25 नीचे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो लाइन जा रही है, इसे मार्जिन लाइन से प्रिंसेस कट को इस तरीके से मैच करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हम मैच करेंगे, साइड में मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, लेकिन इसका भी मैंने तोड़ निकाल लिया है कैसे करना है। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट की इतनी ही मार्किंग है, ठीक है, बैक पार्ट के मार्किंग की, और लेकिन प्रिंसेस कट हमने बिकॉज ये फ्रंट पार्ट एक्स्ट्रा रखा था तो ये बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो अब इसको कैसे सेट करना है, तो हमारा जो फ्रंट से पोर्शन है, जो बल्ज आउट बॉडी पार्ट है, वहाँ से तो ब्लाउज छोटा नहीं होना चाहिए, साइड से छोटा कर सकते हैं। तो हम इतना ही मेजर ले रहे हैं, जो हमारा मेन ये जो मार्किंग है, मार्किंग एरिया, इसको यहाँ से ये वाला जो हमारा बैक पार्ट है, इस ये और ये वाली मार्जिन हमारी मैच करनी चाहिए। तो इसको इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया है, ये यहाँ से इतना मार्क हम कर ले रहे हैं, ठीक है। ये अब इसको फ्रंट पार्ट को हम कैसे, यहाँ से बैक पार्ट मैच हो रहा है तो इसको हम इधर मैच कर देंगे कि ये कट ऑफ हो जाएगा, बट फ्रंट पार्ट हमारा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने अभी ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा पूरा कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट के फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसे मार्क कर दिया है बैक पार्ट को, ये देखिए यहाँ से। अब इसके बाद यहाँ से हम कितना छोटा और करेंगे देखते हैं। साइड वाली लाइन को इस तरीके से रखेंगे स्केल से, और साइड में वो जितनी जाती है हम जाने देंगे इस तरीके से। और यहाँ से जितना भी गैप है, यहाँ तो बिल्कुल भी गैप नहीं है हमारा, ऑलरेडी हमारा फ्रंट पार्ट ही ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ से आप ½ इंच जितना ऊपर जा सकते हैं या 0.75 इंच ऊपर जा सकते हैं। मैं सिर्फ हाफ इंच ही ले रही हूँ बिकॉज मेरे को अपना ब्लाउज़ का लेंथ शॉर्ट नहीं करना है। तो ½ इंच के बाद ऊपर लेने के बाद आपको इस तरीके से इसे इस लाइन में मैच कर देना है, और यहाँ से हल्का सा कर्व कर देंगे ताकि एकदम शार्प एज ना बने। तो ये हमारा साइड वाला पोर्शन हमारा बैक पार्ट कट हो मतलब मार्क हो गया है। और हाँ, यहाँ पर जो लाइन खींची थी हमने उसको आर्म होल वाली लाइन से जॉइन कर देंगे, और इस तरीके से यहाँ पर बैक पार्ट वाली कटिंग करेंगे। इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये मैच करते हुए इस तरीके से इसे कट करेंगे। अब यहाँ पर कटिंग करने से पहले मैं देख ले रही हूँ बैक का कितना हमारा लेंथ आएगा। तो ये ½ इंच में जाएगा, टॉप से लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 17.5 आ रहा है, और 1 इंच स्टिचिंग में जाएगा तो हमारा 16.5 आ जाएगा इसकी लेंथ, जो कि परफेक्ट है। इतनी ही हमें चाहिए थी, तो यहाँ पर मेरे को और यहाँ से ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ से ऊपर करेंगे तो लेंथ छोटी हो जाएगी। अगर आपको कम लग रहा है तो आप यहाँ से ½ इंच की जगह पूरा एंडिंग तक ले लेंगे तो आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो बैक पार्ट में ऐसा करके आप लेंथ बढ़ा सकते हैं।
अब ये जो बैक पार्ट है यहाँ पर मैं प्लेन नहीं रखने वाली हूँ, मेरे दोनों ही ब्लाउजेज़ में डिज़ाइनिंग होगी। एक में कुछ ऐसा ड्रॉप शेप का एक डिज़ाइन बनेगा और एक में कुछ ऐसा करके डिज़ाइन बनने वाला है जो कि यहाँ से कट होकर के फिर जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक ही पैटर्न से दोनों बनाने वाली हूँ, तो पहले मैं लाइनिंग कट कर लेंगे, उसके बाद पैटर्न कट करूँगी। तो अगर आपका इस तरीके से कुछ भी डिज़ाइन होता है मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी। मेरे दो डिज़ाइन जो मैं बनाने वाली हूँ वो किसी भी तरीके से अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ शोल्डर पे जॉइन होकर उसके बाद डिज़ाइन बन रहा है तो वो आपका पैक नेक में ही आएगा। तो इस तरीके से कुछ मैं इसे बना रही हूँ। इससे पहले भी मैंने एक और ब्लाउज़ की ट्यूटोरियल डाली है जिसमें बैक का पैक है और फ्रंट का डिप है, तो उससे भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। और ये थी इसकी पूरी ड्राफ्टिंग। ये है बैक पार्ट, ये है फ्रंट पार्ट और स्लीव्स का नॉर्मली जैसा स्लीव्स का फर्मा होता है उसी के अकॉर्डिंग मैंने देख करके कट किया है। देखिए कितना बड़ा साइज़ आ रहा है, बहुत ही बड़ा साइज़ है। तो अब बस ये देखना है कि इसमें लेंथ छोटी ना हो। मेरी दिक्कत यही होती है कि लेंथ छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये फ्रंट पार्ट ये देखिए 20.5 आ रहा है और ये अभी मतलब स्टिच करने के बाद 19.5 आएगा, जो कि ठीक ठाक रहेगा मेरे ब्लाउजेज़ के हिसाब से। सो ये थी आज की ड्राफ्टिंग ट्यूटोरियल। अगर आपको कुछ भी समझ में आया या नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं और रेक्टिफाई कर सकूं। जितने अभी तक तो जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने सीखा है, बिकॉज मैं भी अभी सीख रही हूँ, आई एम नॉट अ प्रो, तो जितना मैंने सीखा है अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसमें क्या मॉडिफिकेशन करती हूँ मैं ताकि ब्लाउजेस ठीक आएँ। बिकॉज मैं रियल में कस्टमर से डील करती हूँ तो उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने ड्राफ्टिंग को भी चेंजेस लाती हूँ अपनी ड्राफ्टिंग में भी। सो जितना मैक्सिमम हो सके मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए। बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने ड्राफ्टिंग के ट्यूटोरियल्स डालना स्टार्ट किया है तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं एंड आई एम रियली फीलिंग टच्ड कि कुछ लोग हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है और मैं उनकी हेल्प कर पा रही हूँ। सो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू ऑल आर showing to me and keep supporting. Till then, take care and bye bye and see you soon in my next video. Bye bye.